लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन साहब इंडिया के चोटी के डिफेंस एक्सपर्ट्स में से एक हैं। ये फॉर्मर मिलिट्री एडवाइज़र रह चुके हैं और इसके अलावा जनरल साहब जो हैं आजकल डायरेक्टर हैं स्ट्रेटजिक स्टडीज़ प्रोग्राम के। इन्होंने आज इंडिया के एक बड़े अखबार द प्रिंट के अंदर एक आर्टिकल लिखा है चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से। इनका कहना है कि ये जो रिसेंट चेंजेस बांग्लादेश के अंदर आई हैं उसके बाद इस बात के बड़े इम्कानात हैं कि बांग्लादेश को इंडिया के अगेंस्ट चाइना और पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकते हैं और इसीलिए इंडिया को चाहिए कि वो अपना जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन इसको स्टेबलाइज कर ले। वहाँ पर जो मार धाड़ चल रही है, वहाँ पर जो एक डिस्टेबलाइजेशन सेपरेटिस्ट ग्रुपों ने क्रिएट करके रखी हुई है, इसको जल्द ख़त्म करें क्योंकि आने वाले दिनों में इस रीजन के अंदर चैलेंजेस बढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने इस बात पे भी कंसर्न्स का इजहार किया है कि बांग्लादेश का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया गया है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज होने का भी असर हमारे ऊपर यानी इंडिया के ऊपर पड़ सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैं पहले बात कर चुका हूँ कि जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है ये शेख मुजीबुर रहमान साहब ने इंडिया की मदद से डिज़ाइन किया था। शेख मुजीबुर रहमान को वैसे ये राइट नहीं पहुंचता था कि वो 1947 के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी मेहनत के ऊपर पानी फेरने का इनको कोई राइट नहीं पहुंचता था। चले बंगलादेश बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उनका जो रोल था, उनकी जो कुर्बानियां थी वो भी तो किसी मकसद के लिए थी ना। 1947 के जो हीरोज थे बांग्लादेश के, तो एटलीस्ट उनकी आइडियोलॉजी के साथ खिलवाड़ करने का शेख मुजीबुर रहमान साहब को वैसे ऑनेस्टली देखा जाए तो कोई हक नहीं था, क्योंकि अगर वो ना होते तो बांग्लादेश ना होता। सीधी सी बात है, बांग्लादेश को इंडिया से अलग ही उन लोगों ने करवाया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त शेख मुजीबुर रहमान साहब ने उनकी मेहनत पे पानी फेर दिया था और वो पानी इस तरह से फेरा कि जो चीज़ बांग्लादेश को इंडिया से अलग करती है, यानी बांग्लादेश का जो अलग मुस्लिम आइडेंटिटी है, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेशनलिज्म डाल के और सेक्युलरिज्म डाल के उन्होंने बांग्लादेशी कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया की तरफ डाइवर्ट करने की एक भरपूर किस्म की कोशिश की और इस कोशिश के फिर असरात जो हैं वो आज तक हमें देखने को मिलते हैं। तो इस पे भी जनरल साहब ने एक रेड फ्लैग रेज किया है कि दिस इज़ आल्सो वेरी डेंजरस फॉर अस। कहते हैं कि चाइना एंड पाकिस्तान कुड यूज बांग्लादेश अगेंस्ट इंडिया। न्यू दिल्ली मस्ट स्टेबलाइज द नॉर्थ ईस्ट। Last week, a military delegation from Pakistan, which also included ISI officials, went to Bangladesh and visited Rangpur district, which is located near the Chicken Neck in India. तो इन्होंने भी असल में कंफर्म किया है, ISI के ऑफिशियल्स की जो विजिट है उसको इन्होंने भी कंफर्म किया। इससे पहले हमने देखा कि बांग्लादेश डिनाई कर चुका था, लेकिन वहाँ से टॉप के लेवल से लेकर उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है इंडिया की, उन्होंने भी कंफर्म किया है इस विजिट को डिस्पाइट बांग्लादेश डिनायल। कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से वो कहते हैं Bangladesh Constitution Reform Commission, set up by Chief Advisor to the interim government Muhammad Yunus, has proposed dropping three fundamental principles: secularism, socialism and nationalism, and replacing them with the equality, human dignity and social justice and pluralism. The commission has recommended retaining democracy in the preamble. If implemented, these changes would mark a major shift in Bangladesh's constitutional identity. Secularism and nationalism in particular reflected the country's divorce from Pakistan, a state founded on theocratic principles. अब देखें वो जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि शेख मुजीबुर रहमान साहब को 1947 वाली जो कुर्बानियाँ थी बंगालियों की, उसको डाउन प्ले करने का कोई राइट नहीं था, क्योंकि अगर वो चीज़ ना होती, वो स्ट्रगल ना होती, तो बांग्लादेश ही ना होता, बांग्लादेश इंडिया का हिस्सा होता। उन लोगों ने इंडिया से बांग्लादेश को अलग करके फाउंडेशन रखी थी असल में एक अलग मुल्क की। तो अगर आप उनको हटा देते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को हटा देते हैं और उसकी जगह पर इस तरह की आइडियोलॉजी लेकर आते हैं जो कि इंडिया चाहता है, सेक्युलरिज्म, नेशनलिज्म, तो इसका मतलब है आप उनकी कुर्बानियों को, उनकी सेक्रीफाइसेस को ख़त्म कर देते हैं और यही किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लिहाजा इंडिया के जो मिलिट्री के सर्कल्स भी हैं वो भी इसको रिजेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज़ नॉट गुड, सेक्युलरिज्म और नेशनलिज्म रहना चाहिए वहाँ पे। इसके बाद इन्होंने इससे कंसर्न का इजहार किया है कि चाइना का जो रोल बढ़ता जा रहा है वहाँ पे, दिस इज़ वेरी कंसर्निंग। कहते हैं कि चाइना कुड यूज इट्स ग्रोइंग टाइज विद बांग्लादेश टू कीप इंडिया कंटेंट एंड इन पर्टिकुलर लेवरेज द
porous borders of the northeast to foment internal instability, especially in Assam, Nagaland, Mizoram, Tripura, Meghalaya, and Manipur. Manipur's ongoing ethnic strife provides fertile ground for such मैकिनेशंस। अच्छा, आप देखें इन्होंने ये जो बात की है कि जी बांग्लादेश का जो बॉर्डर है तो वहां से नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज किया जा सकता है, इस तरह की जो खबरें हैं ये वैसे बहुत सारे और भी इंडियन न्यूज आउटलेट्स ने लगाई हुई हैं। इंडिया के बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बात करते रहे कि नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होगा, नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बांग्लादेश के जरिए क्रिएट हो सकता है प्रॉब्लम। अब मेरा इनसे सिर्फ एक ही सवाल होता है कि जब इतना बड़ा बॉर्डर म्यांमार के साथ लगता है और वहां पर रियासत की यूनिटी नहीं है, वहां पर कोई स्टेट ही नहीं है ना, इन बॉर्डरिंग एरियाज के अंदर तो सिविल वॉर चल रही है, लड़ाई चल रही है, कोई मिलिट्री जनता का वहां पर असर और रसूख तो नहीं है भाई। बॉर्डर के बहुत सारे एरियाज उनके हाथ से जा चुके हैं, तो हथियार पहुंचाना या डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट करवाना, इसके लिए अगर म्यांमार का बॉर्डर मौजूद है तो चाइनीज या पाकिस्तानी बांग्लादेश के बॉर्डर क्यों यूज करेंगे, जबकि उनके पास वो है ना, म्यांमार है ना, वहां पर कोई रियासत नहीं है, स्टेट नहीं है वहां पर। ये इंडियंस भी जानते हैं कोई स्टेट नहीं है वहां पर, इनके बॉर्डर्स के पास लड़ाई चल रही होती है और अनकंट्रोलेबल बॉर्डर है वो भी, मतलब बांग्लादेश से ज्यादा डिफिकल्ट बॉर्डर है वो, वहां पर कोई फेंसिंग थोड़ी ही है, वहां से इन्फिल्ट्रेशन भी बड़ी आसान है वहां से करना और हथियारों की मूवमेंट भी हो रही होती है। जो नॉर्थ ईस्ट के सेपरेटिस्ट हैं उनके पास म्यांमार से हथियार आ रहे होते हैं, तो उसको छोड़कर ये बांग्लादेश का ऑप्शन क्यों यूज करेंगे। और चाइना का तो खैर म्यांमार के साथ बॉर्डर भी लगता है, अगर चाइनीज ने डिस्टेबलाइजेशन यहाँ पर क्रिएट करनी होती तो म्यांमार उनके लिए फिजिबल है ना, इनको क्यों यूज करेंगे बांग्लादेश को। आसान ऑप्शन को छोड़कर कि जहां कोई गवर्नमेंट नहीं है, जहां पर किसी के ऊपर ब्लेम भी नहीं डाला जा सकता, किसके ऊपर आप ब्लेम डालेंगे। अगर आप चलें फर्ज करें म्यांमार से आपने हथियारों की कोई खेप पकड़ ली, किस पे इल्जाम लगाएंगे, मिलिट्री जनता को बोलेंगे, वो बोलेंगे भाई हमारी अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे, हमारे हाथ में थोड़ी है ये इलाके, हमारे हाथ से जा चुके हैं। तो उसके बाद बचते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, वहां के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, उनको क्या बोलेंगे आप, उनके साथ कोई आपकी डिप्लोमेटिक टाइज है, कुछ भी नहीं है उनके साथ आपका। तो आसान ऑप्शन तो वो है। तो ये अजब सा एक उन्होंने डर क्रिएट करके रखा हुआ है इंडियन लोगों के दिलों में कि देखो बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन होगी, देखो बांग्लादेश से हथियार आएंगे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में। ये सारे ढकोसले हैं। मेरे ख्याल से ये एक सिर्फ बांग्लादेश को प्रेशराइज करने के लिए केस बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। जिन फोर्सेस को ये काम करना होगा नॉर्थ ईस्ट के अंदर, अगर हथियार सप्लाई करने होंगे या डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट करनी होगी, तो आई थिंक नेचुरली दे वुड गो फॉर अ इजी ऑप्शन रादर देन सिलेक्टिंग दिस डिफिकल्ट ऑप्शन। बांग्लादेश एक डिफिकल्ट ऑप्शन है इस हवाले से। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं कि यहाँ से इतने सिक्योर जो बॉर्डर है, फेंसिंग भी आजकल लगा रहे हैं वैसे, और बहुत बड़ी तादाद में फौजों की डिप्लॉयमेंट भी है इंडिया की वहाँ पे। लिहाजा मेरे ख्याल से बांग्लादेश से ज़्यादा अगर म्यांमार के बॉर्डर पर इंडिया तवज्जो दे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि असल जो प्रॉब्लम है वहां से है। असल जो इंडिया को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं वहां से फेस करने पड़ रहे हैं। ये जो मणिपुर के अंदर वेपन्स यूज हो रहे हैं ये बांग्लादेश से तो नहीं आए, ये तो म्यांमार से आए हुए हैं। और एक ही तरह के ट्राइब्स रहते हैं दोनों इलाकों के अंदर, म्यांमार के बॉर्डरिंग एरियाज और इंडिया के बॉर्डरिंग एरियाज में एक ही जैसे ट्राइब रहते हैं, तो उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन भी है। लिहाजा असल प्रॉब्लम उधर है। मेरे ख्याल से बांग्लादेश का जो ये बार बार नाम ले रहे होते हैं, ये प्रेशर टैक्टिक्स में समझता हूँ कि वो अप्लाई कर रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर, इसके अलावा इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है।